I'm a lovely Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, and ancestors, love life for Aquarius in the month of December 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you. Queen of Coins. Current energies of your person. Six of Cups. Intention of your person. The Justice. Future action of your person. The Queen of Swords. Your energy. Ten of Cups. Amazing. And future of this overall connection. Queen of Wands. ये तीन queens आई हैं. वाह. Bottom of the deck, Knight of Coins. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. एक्वेरियस आपके पर्सन का, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है. ओके, मुझे दिख रहा है आई एम सीइंग स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, एरीज, लीब्रा, वेरी स्ट्रॉन्गली लीब्रा, एक्वेरियस. ठीक है. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. माई गॉड, लाइक आई वाज सेइंग, 3 क्वींस आई हैं इस रीडिंग में. क्या बात है. व्हाट अ पावरफुल एनर्जी. मतलब जो भी महिला है इस कनेक्शन में, जो भी लड़की हैं इस कनेक्शन में, वो काफ़ी पावरफुल है. चाहे वो आप हो सकती हैं, अगर आप अपने किसी पर्सन का, मतलब दिस कैन बी अ सेम जेंडर कनेक्शन एज वेल. LGBTQI+ कम्युनिटी ऑल आर वेलकम ऑन माई चैनल. दिस इज, मतलब ये जेंडर वैसी रीडिंग वैसी भी नहीं होती है, मतलब ऑल जेंडर्स के लिए वैसी भी रीडिंग होती है. सो ये सेम जेंडर कनेक्शन हो सकता है, बट जो भी फीमेल है इस कनेक्शन में वो बहुत पावरफुल है. सो इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, ग्रेट एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल हैं आप. एंड बिल्कुल बात यार, तो कांटेक्ट तो हो रहा है. कांटेक्ट, बिल्कुल कांटेक्ट हो रहा है. 15 दिन के अंदर अंदर ये इंसान आपको कांटेक्ट करे. यस, ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. क्वीन ऑफ कॉइंस. प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है. एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो. आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हो. आप दोनों की एनर्जीज ये है कि भाई ये इंसान परफेक्ट इंसान है, इनके साथ मुझे अपना लाइफ टाइम गुजारना है. और ये इंसान आपको एक्वेरियस एकदम वैसे इंसान समझते हैं कि परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल है. म्यूचुअल एनर्जीज में काफ़ी रिस्पेक्ट है. मेरे हिसाब से अगर झगड़ा या कुछ भी होता है, आप लोग अपना रिस्पेक्ट, अपना डेकोरम मेंटेन करके बात करते हो. कभी ऊंची आवाज़, गलत शब्द या गलत लैंग्वेज में नहीं कभी बात करते हो. मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में प्यार से कई गुना ज़्यादा आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट है एक्वेरियस. एंड रिस्पेक्ट एनी वे कम्स फर्स्ट. म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को कहीं ना कहीं पता है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, ये बस अभी टेम्परेरी फेज है. आप दोनों, ओके, What I'm seeing with Queen of Coins is that कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो. आप दोनों का है कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा शांति मेंटेन करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, फिर सब ठीक ही हो जाएगा. वो भी थोड़ा काम डाउन हो जाएंगे, मैं भी थोड़ा काम डाउन हो जाऊंगी. एंड फिर बात तो हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो. एंड आई पर्सनली बिलीव है, मैं इसमें बहुत अच्छे से यकीन करती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस जो होती हैं उससे क्लैरिटी आती है दोनों के माइंड में, दोनों पार्टीज के माइंड में क्लैरिटी आती है. और वो क्लैरिटी आप दोनों के माइंड में आ रही है. प्यार, रिस्पेक्ट, केयर बढ़ रहा है. यस, मिस कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से आप दोनों अपनी लाइफ में इतना बिजी हो, आप दोनों अपनी पढ़ाई पे या अपने करियर में या अपने जॉब में इतना बिजी हो कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. Now the current energies, overall energies of your person is a 6 of Cups. मिस कर रहे हैं आपको ऑफ कोर्स. एंड 6 of Cups, 10 of Cups, जस्टिस. ये इंसान आपको, मेरे हिसाब से तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर आप लोग की शादी वाली एज है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है. या अगर आप लोग छोटे हो एज ग्रुप में, दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू. आपके साथ अच्छे से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं. एंड वही इनके एनर्जीज है विद 6 of Cups की भाई मुझे एक्वेरियस के साथ प्यार से
हंसी खुशी रिश्ता निभाना है। ये इंसान आपको प्लान कर रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट्स भेजने का, आपको पैम्पर करने का, या फिर हाँ गिफ्ट्स दे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहता है कि आप इनकी फैमिली मेम्बर्स से मिलो, ताकि आपको वो श्योरिटी हो कि यस मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए बहुत सीरियस है। इनका प्यार, इनका केयर आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, क्यूट क्यूट बातें करना चाहते हैं, क्यूट क्यूट रोमांटिक पल आपके साथ बिताना चाहते हैं। सो दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन जस्टिस, वेरी पावरफुल इंटेंशन। जस्टिस में बैलेंस लाना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि जो भी मैटर है वो भी जल्दी से जल्दी एक्वेरियस के साथ मेरा सॉर्ट आउट हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी एक्वेरियस के साथ हंसी खुशी रहूं। इंटेंशन, 6 of Cups एंड जस्टिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस। ये खुद ऐसी एक्टिविटीज नहीं करना चाहते जिससे आप गुस्सा हो, आप नाराज हो। इंटेंशन में ये बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। सिंपल स्वीट नाइस इंटेंशन। फ्यूचर एक्शन की बात की जाए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यार ये इंसान ना थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे चलेगा, आप थोड़ा इमोशनल साइड पे चलोगे एक्वेरियस। आई नो आप एक्वेरियस हो, इमोशनल साइड पे चल रहे हो, दैट इज वेरी शॉकिंग फॉर मी, बट येस प्रैक्टिकल साइड इनका डिपार्टमेंट है, इमोशनल साइड आपका डिपार्टमेंट है। और वही मुझे दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में कि ये प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, मीटअप करते हुए दिख रहे हैं, प्रोवाइडर माइंडसेट में आते हुए दिख रहे हैं कि भाई एक्वेरियस मेरा पर्सन है, मेरी बंदा है, मेरी बंदी है, मुझे एक्वेरियस को खुश रखना है। नो मैटर व्हाट, आई एम द वन, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ एक्वेरियस, आई वॉन्ट टू सी हाउ रिलेशनशिप इज हेडिंग। जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ये इंसान कभी भी ना, एक बात बता देती हूँ, कभी भी आपको ना शिकायत करने का मौका नहीं देगा कि आप शिकायतें कर रहे हो, तुम तो टाइम नहीं देती हो, तुम तो ज़्यादा बिजी रहती हो। नो, ये इंसान आपको 110% एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं। मतलब कोई मौका नहीं आएगा कि ये आपको कहेंगे कि ये आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मतलब दे विल कीप दिस रिलेशनशिप सो स्मूथ नाइस हैपनिंग कि आप बस खुश रहोगे। आपको होगा कि भाई मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। जैसे वो नहीं होते जो बहुत टॉपर बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करो तो वो कहते हैं हमें कोई कंप्लेन ही नहीं है, हमारा बच्चा इतना पढ़ने में तेज़ है, इतना सब अच्छा है, ब्राइट है, वो बस खुश रहे। उस किस्म की एनर्जी आ रही है कि इंसान इतना परफेक्शन के साथ इस रिश्ते को चलाएंगे कि आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। रही बात लॉयल्टी की, ये 110% लॉयल रहेंगे आपसे, ना दूसरे लड़के को ना लड़की से बात करने में, देखने में इंटरेस्टेड हैं। ऑफ कोर्स ऑफिस में एंड कॉलेज में तो बातचीत होती है, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि बाइकआउट ही कर देंगे, प्रोफेशनल में बातचीत करेंगे, बट एक होता है ना क्या ये इंसान चीटर होंगे, लॉयल होंगे? नो, ये चीटर लॉयल नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जो ज़्यादा ही परफेक्शन के साथ सब चीज़ें करते हैं ना, दे हैव दिस टेंडेंसी टू चीट एज वेल। बट आपके पर्सन के केस में ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। दैट्स अ वंडरफुल, क्या बात है एक्वेरियस। क्योंकि आप खुद ऐसे हो, क्योंकि आप खुद एक परफेक्शनिस्ट हो, इसलिए आपको एक परफेक्शनिस्ट इंसान मिला है। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। यू आर डैम सीरियस। आपको है मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी है, मुझे शादी की एनर्जी दिख रही है। आने वाले 6 से 10 महीने के अंदर या तो आप लोग की मैरिज, रोका एंगेजमेंट तक होते हुए दिख रहा है, अगर आप लोग की वो मैरिज वाली एज या मैरिज वाली सिचुएशन है तो। दूसरा, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, आपको इनके साथ रहना है, इनके साथ बच्चे करने हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली इन लव विद दिस पर्सन। एक्वेरियस, मुझे तो सीरियसली आपसे कोई कंप्लेन नहीं है। आपकी एनर्जीज 10 on 10 बढ़िया मस्त है, ग्रेट एनर्जीज। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यार आप लोग के बीच में पैशन, प्यार, केयर, रोमांस, जो भी अच्छी अच्छी चीजें ना, सब रहेगा। नाउ क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इट इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। आप दोनों ना अपने जिसे कहते हैं जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स क्या होते हैं? जेंडर रोल्स होते हैं कि आदमी का क्या ड्यूटीज होती है रिलेशनशिप में, औरत की क्या ड्यूटीज होती है रिलेशनशिप में, व्हाट यू बोथ आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। आप दोनों अपने जेंडर रोल्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो। लड़कियां इमोशनल साइड में होती है, लड़के प्रैक्टिकल साइड में होते हैं। तो आप दोनों उन दोनों का बैलेंस करके रिलेशनशिप की गाड़ी को अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हो। वो आपकी नीड्स भी समझेंगे, आप उनकी नीड्स भी समझेंगे। कल को अगर आपका पर्सन, इफ दिस इज अ मेल, अगर वो अपने काम में बिजी है तो आप उनको पोक नहीं करते रहोगे, या अगर आप थोड़े ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं एज अ गर्ल तो वो आपके इमोशंस को समझेंगे। दैट इज हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस सामने वाले पे पूरी तरीके से नहीं थोप सकते हैं कि भाई मैं इमोशनल हूं, तुम्हें अवेलेबल रहना है 24/7 चाहे कुछ भी हो जाता है। दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप डायनेमिक्स वर्क। बैलेंस लाना इज इंपॉर्टेंट, एंड जितनी क्वींस आई हैं इस रीडिंग में, इट मीन्स दिस विल बी अ बैलेंस्ड कनेक्शन।
बट हाँ, जो फीमेल है इस कनेक्शन में, चाहे वो आप हो या आपकी पर्सन हो, मतलब फीमेल को बहुत प्यार मिलेगा इस कनेक्शन में। जो भी फीमेल है, अगर आप दोनों ही फीमेल है, आप दोनों को बहुत प्यार मिलेगा। फीमेल्स विल बी लाइक कि जो भी लड़का, ये मतलब जिस भी आप लड़के की आप एनर्जीज चेक कर रहे हो, वो लिटरली मतलब वो आपको क्वीन की तरह ही रखेंगे। मतलब यू विल बी द क्वीन ऑफ देयर लाइफ। और ऑफ कोर्स आप किंग ट्रीटमेंट दोगे तो वो क्वीन ट्रीटमेंट देंगे ना। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक इंसान करता रहता है, सामने वाला पर्सन उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं करता है। यहाँ पे क्लियर कट वही एनर्जी कि आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हो, वैल्यू करते हो, प्यार करते हो और इक्वल एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो। ऐसा ही रिलेशनशिप मैं चाहती हूँ सबकी लाइफ में, स्पेशली मेरे सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में ऐसा ही रिलेशनशिप आए। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू सेटल फॉर लेस, आई वॉन्ट ऐसा ही परफेक्ट रिलेशनशिप, इतना ही अच्छा, जहां कोई नेगेटिविटी का कोई सवाल ना हो, सिर्फ अच्छी एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज। एंड यू गाइज आर ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड एज वेल। यहाँ पे फ्रेंडशिप जो पैटर्न है ना, फ्रेंडशिप का बॉन्ड है ना, वो स्ट्रांग है। और जिस रिश्ते में दोस्ती अच्छी होती है ना, वो लोग अच्छे लवर्स भी बनते हैं। इट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक स्टडी एज वेल कि जो लोग अच्छे दोस्त बनते हैं, लड़का लड़की, वो लोग अच्छे पार्टनर्स भी बनते हैं इन द फ्यूचर, नॉट पहले। तो यही बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे, एकदम एकदम सर्ज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है एक्वेरियस। ग्रेट यार, क्लेम करो ये रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी ये सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।